नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भूतिया होटल रूम की कहानी। यह कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय: मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत होटल देख संजय काफी खुश हो गया। संजय: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। करिश्मा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते करिश्मा? जाए देखो। संजय: कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफी डर गई और वह संजय को ये बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। संजय: वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गई और वह जोरों से चिल्लाई। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वो किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहां रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला कि अलमारी अपने आप जमीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई
तीसरा भी है वही अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। करिश्म भी संजय को बचाने की कोशिश की रही थी लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। ये पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, ये कैमरा मैं ही लगाया है था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। संजय के यहाँ आते थी कैमरा को छिपकर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा